मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 5th चैप्टर 6 का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने 6 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था। अब आपका आता है सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ के बाद ए जोड़कर हम कैसे बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, तो जब कक्षा है, कक्षा में ए जोड़ दोगे तो कक्षाएं हो जाएगा। ठीक है, माता में ए जोड़ के माताएं बना लेंगे, योजना को ए जोड़ देंगे तो योजनाएं हो जाता है। ठीक है, अध्यापिका में ए जोड़ देंगे अध्यापिकाएं हो जाएगा, सभा में ए जोड़ देंगे तो सभाएं हो जाएगा, परीक्षा में ए जोड़ेंगे परीक्षाएं हो जाएगा, कन्या में ए जोड़ देंगे कन्याएं हो जाएगा, लेखिका में ए जोड़ने से लेखिकाएं हो जाता है और कथा में ए जोड़ने से कथाएं हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई ई या ई को इया में बदल देते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। कौन कौन सा? जैसे साड़ी, साड़ी को इया जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? साड़ियाँ। रीति को इया जोड़ देंगे रीतियाँ, सब्जी को इया जोड़ने से सब्जियाँ। ओके, पहाड़ी को इया जोड़ेंगे पहाड़ियाँ, निधि को इया जोड़ेंगे निधियाँ, झाड़ी को इया जोड़ देंगे झाड़ियाँ। ओके बच्चों, एक बात आप ये ध्यान रखिए कि जब हम कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। हम लोग केवल एक छोटी मात्रा या छोटे पॉइंट में, कभी हम लोग केवल मात्रा में, कभी हम लोग केवल चंद बिंदी का उसमें अंतर आता है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन वहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। देखने में आसान होता है कि अरे इतना तो इजी है, लेकिन वो इजी नहीं होता है। वो केवल छोटी सी मात्रा का भी अंतर उसमें क्वेश्चन को रॉन्ग करने में सहायक हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इया करके केवल चंद बिंदी ना लगा के केवल अंक की मात्रा लगा दें तो क्या उसको सही मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम जब इसमें आपको बस यही बहुत, इसमें हिंदी में बहुत बारीकियाँ होती हैं, उसमें आप अंक की बिंदी लगाएंगे या चंद बिंदी लगाएंगे ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, शब्द के अंत में और पूरा, जो एक बार फिर से बता दूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वहाँ कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो 30 क्वेश्चन तो हिंदी ग्रामर से आता है, और ये हिंदी ग्रामर आपकी क्लास 5th 1 से लेके 5th और 6 7 8 9 तक पूरी जाती है। ठीक है, तो आप अभी का अभी जब जिस क्लास में है तब आप ग्रामर पोर्शन को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि हिंदी को मजबूत बनाने में हमारा ग्रामर पोर्शन ही बहुत सहायक होता है। चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट ले लो चाहे हिंदी ले लो, अगर उसका ग्रामर पोर्शन मजबूत होता है तो हमारा हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है गुड़िया। अब गुड़िया में क्या है, यहाँ पे एक वचन में यहाँ पर चंद बिंदु लगाकर हम लोग वो वचन बनाएंगे। ठीक है, गुड़िया, तो यहाँ पे केवल हमें चंद बिंदु लगाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुड़ियाँ। ठीक है, खटिया, खटिया का क्या हो जाएगा? बहुवचन खटियाँ। पुड़िया, पुड़िया का बहुवचन पुड़ियाँ होगा। अब देख रहे हैं आप, केवल यहाँ पे चंद बिंदी ही लगाई गई है और आपका बहुवचन बन गया। चूहिया, चूहिया है तो एक ही वचन है और इसमें चंद बिंदी लगा दी गई तो चूहिया हो गया। चिड़िया एक वचन है और इसमें चंद बिंदी लगा दी गई तो इसमें हो गया चिड़िया। डिबिया एक वचन है और इसमें चंद बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा डिबिया। ठीक है, बहुवचन ये बन गया। बुढ़िया है, इसमें चंद बिंदु लगा दीजिए, आपका बन जाएगा बुढ़िया, ये आपका बहुवचन है। बछिया, और इसमें चंद बिंदु आप लगा देंगे तो हो जाएगा बछिया, बछियाँ हो जाएगा। ठीक है,
बंदरिया दिया गया है, इसमें चंद बिंदु लगा देंगे तो आपका बंदरिया हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों। इसके बाद में एक वचन कृषक, कृषक का बहुवचन क्या बनाएंगे? कृषक वर्ग। अब देखिए यहाँ पे यहाँ नहीं लगा है, चंद बिंदु नहीं लगा है, और यहाँ पे ए नहीं लगा है। यहाँ पे आप देखते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में वर्ग, जन, गण, वृंद, दल, लोग, ये सब यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, ये दिया गया है आपका, अंत में वर्ग, जन, गण, वृंद, दल, लोग आदि लगाया जाता है। अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि कोई वर्ग है तो उसमें क्या जन मीन क्या होता है? लोग होता है। ठीक है, गण मीन्स भी लोग होता है, वृंद भी लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, दल भी लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा दल है? सैनिकों का दल है, कृषकों का दल है, और किसका दल है? अधिकारियों का गण है। को तो उनके लिए भी, जहाँ पे बहुत सारे अधिकारी एकत्र हो वहाँ पे क्या बोला जाएगा? अधिकारी गण। ठीक है, पक्षियों के लिए वृंद का यूज़ किया जाता है, कृषकों के लिए वर्ग का यूज़ किया जाता है, गुरुओं के लिए जन का यूज़ किया जाता है, अमीर के लिए लोग का यूज़ किया जाता है, और सैनिकों के लिए दल का यूज़ किया जाता है। समझे आप लोग? तो यहाँ पे देखेंगे कृषक। अब कृषक के लिए मैंने बताया आपको, कृषक में वर्ग लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा कृषक वर्ग। मतलब बहुत सारे कृषक लोग हैं एक जगह इकट्ठे हो गए अपनी बात कहने के लिए, तो वो क्या हुआ कि वहाँ पे हुआ भाई मोर्चा उन लोगों ने लिया है। किसने लिया है? कृषक वर्गों ने लिया है। वो अपनी मांग रखे हैं और कि मेरी मांगे पूरी की जाए, तो कौन लोग वहाँ इकट्ठा है? कृषक वर्ग इकट्ठा है। ठीक है, पंछी वृंद, बहुत सारे पंछी एक जगह कलरव कर रहे हैं तो ये होगा वहाँ पक्षी वृंद इकट्ठे हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना पक्षियों के लिए वृंद का यूज़ किया जाता है। ओके, अब आता है गुरु। तो गुरुजन एक क्या वो है? पाठशाला। तो पहले जो होता था पाठशाला या गुरुकुल होता था तो वहाँ पे गुरुजन रहते थे, गुरु लोग रहते थे। ठीक है, तो वहाँ हिंदी वर्ड यूज़ किया जाता था गुरु लोग। ठीक है, तो उनका कहा जाता था गुरुजन। हमारे गुरुजन आ रहे हैं। सैनिक दल। अच्छा, सैनिकों की जो टुकड़ियाँ होती हैं उनको बोला जाता है सैनिक दल। ठीक है, सैनिक दल। यहाँ पे आता है अधिकारी। तो अधिकारी जब एक साथ इकट्ठे होते हैं कहीं पे जाते हैं तो बोला जाता है अधिकारी गण आ रहे हैं। ठीक है, अमीर। तो अमीर क्या है? अमीर लोग, अमीर लोग हैं। ठीक है, अमीर लोग। बहुत सारे लोग कहीं पे हैं और वो अमीरों की बस्ती है तो कहा जाएगा या अमीर लोग रहते हैं भाई। ठीक है, अमीर का बहुवचन अमीरों, अमेरियाँ ये सब नहीं होगा, अमीर लोग हो जाएगा। यहाँ अमीर लोग रहते हैं ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अच्छा आप ये देखिए, और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं नीचे, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप समान रहता है। ठीक है, उनके वचन की पहचान क्रिया से होती है। साधु नदी किनारे बैठा था, साधु नदी किनारे बैठे थे। तो एक वचन और बहुवचन दोनों में साधु रहेगा, बहुवचन में भी साधु रहेंगे। ये भले हो सकता है कि वहाँ कह दिया जाए साधु लोग बैठे थे, साधुओं की टोली बैठी थी, लेकिन ये नहीं होगा, साधु बहुवचन भी साधु बन रहा रहेगा। ठीक है, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन रूप में किया जाता है, जैसे पानी, सोना, ममता, आकाश। ठीक है, ये भाववाचक है
और द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो हमेशा एक वचन में रहती हैं। चांदी, सोना, घी, तेल, ये सब एक वचन ही रहती हैं। ठीक है। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। पानी, सोना, ममता, आकाश, ये सब अभी हमने बताया आपको। पानी, पानी चाहे थोड़ा हो पानी होगा, ज़्यादा हो तो भी पानी होगा। ठीक है। आदर देने के लिए, ये तो हमने आपको पहले बताया था, एक्सप्लेन किया था कि हमेशा जो हमारा रिस्पेक्ट का भाव होता है, बड़े लोगों के लिए जो हम लोग रिस्पेक्ट का भाव देते हैं, वो हमेशा बहुवचन होता है। पिताजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, माताजी खाना बना रही है नहीं होता है, एक वचन नहीं होता है, वो हमेशा बहुवचन होता है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदलता है। जैसे घोड़ा खड़ा है, घोड़े खड़े हैं। ठीक है। कारक चिन्ह लगने पर बहुवचन रूप में बदलाव आता है। जैसे वस्तुएं रखी है, वस्तुओं को रख दो। ठीक है। वस्तुएं रखी हैं, तो इनमें जब कारक चिन्ह लग जाता है तो बहुवचन के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। कारक हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तो आप ये समझिए कि कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने क्रिया को कर्म से, ये कारक चिन्ह होते हैं। तो कारक चिन्ह का जब वीडियो बनाएंगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जब कारक चिन्ह लग जाएगा तो बहुवचन के रूप में भी बदलाव आ जाता है। वस्तुएं रखी हैं तो वस्तुओं को रख दो, तो को रख दो, वस्तुएं रखी हैं, वस्तुओं को रख दो, तो जो को होगा वो हमारा कारक चिन्ह है। तो जब आगे हम आपको वीडियो एक्सप्लेन करेंगे, कारक चिन्ह उसमें पढ़ाया जाएगा, तब आपको समझा देंगे। ओके बच्चों, आप सभी बच्चों को क्या करना है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है।